क्या महाराष्ट्र में आज बिगड़ी बात बन जाएगी? क्या एमवीए की सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा? कोई फॉर्मूला निकल जाएगा? आज एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है और ऐसे में आज की मीटिंग काफी अहम हो जाती है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आता है, जिसके बाद लग रहा है कि बात बन नहीं पाएगी, सीटों पर सहमति बन नहीं पाएगी। आप ये समझिए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और महाविकास अघाड़ी में अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, डील नहीं हो पाई है, फाइनल बात नहीं बन पाई है। अब जितने भी दल हैं, एमवीए की अगर हम बात करें तो इसमें कांग्रेस है, इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव गुट की शिवसेना है। ये कितनी सीटें मांग रहे हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगी कि देरी क्यों हो रही है और कैसे ये सभी पार्टियां मिलकर के भी बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगी। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की राह आसान रहने वाली है? महाविकास अघाड़ी जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर खुद को पेश कर रहा था गठबंधन, वो अब टूटता हुआ जा रहा है। बिखराव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इतनी मीटिंग्स के बाद भी बात नहीं बन पाई है और कहा यह जा रहा है कि जो आज बैठक होने वाली है वो आखिरी होने वाली है। अब इसमें आपको बताएं कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने 48 में से 27 सीटों की डिमांड की है। अब 48 में से 27 सीटें तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी मांग रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ये मांग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, वो भी हम आपको बताते हैं, कांग्रेस ने 21 सीटों की मांग कर दी है। अब जो ये शिवसेना की उद्धव गुट की पार्टी है, 22 सीटें मांगी हैं। एनसीपी ये 10 सीटें मांग रही है, शरद पवार की पार्टी। 48 सीटें हैं तो कैसे, मतलब 1-2 सीटों पर ऐसा नहीं है कि सहमति नहीं बन पाई है, ये तो 12 से 15 सीटें हैं जिस पर अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। तो कब ये होगा, इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है कि इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये जो पार्टियां हैं ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि इनका जनाधार है, ये सरकार में रहे हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार चलाई है कुछ समय तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये सभी एक साथ हैं। और जब प्रकाश अंबेडकर, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप एमवीए का हिस्सा हैं, महाराष्ट्र तो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा, पहले ये अपने मसले सुलझा ले, पहले इनकी बात फाइनल हो जाए। यानी कि वो देख रहे हैं कि इसमें इनकी सीटों पर 48 में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि उद्धव गुट की शिवसेना को कितनी सीटें मिलती हैं और तीसरी बात ये कि शरद पवार की एनसीपी को कितनी सीटें मिलती हैं, ये वो देख लें, उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। तो ऐसे में प्रकाश अंबेडकर क्या महाविकास अघाड़ी के साथ जाएंगे, या फिर महाविकास अघाड़ी में ये तीनों दल रहेंगे, या फिर ये सभी साथ आएंगे, या फिर ये सभी दल अलग अलग लड़ेंगे? ये सारे ऑप्शंस हैं अभी तक और यही वजह है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। और ऐसे में जो पीएम मोदी ने 400 प्लस का नारा दिया है, उसमें हर राज्य, हर सीट बहुत अहम है और हम देख रहे हैं कि बूथ लेवल पर बीजेपी तैयारी कर रही है। और जब ऐसे बिखराव देखने को मिलता है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती है, महत्वाकांक्षाएं सामने आती है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है और इतनी ज़्यादा सीटों की डिमांड की जाती है। मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी सीटें कांग्रेस की तरफ से 21 सीटें मांगी गई हैं, 48 लोकसभा सीटें और 21 सीटें कांग्रेस की तरफ से मांगी गई है। इसमें मैं आपको सीटें बताती हूँ कौन कौन सी है। शिवसेना ने जो सीटें मांगी हैं, रायगढ़ है, कल्याण डोंबिवली है, मावल है, हिंगोली है, छत्रपति संभाजी नगर है। अब देखना ये होगा कि क्या आज डील फाइनल हो पाती है, क्या बात बन पाती है, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे।